गो। ओके, लेट्स स्टार्ट। अच्छा, तो बेटे ऑलरेडी हमारा एक्सरसाइज 3.3 है ना, पूरा कंप्लीट हो गया। एक्सरसाइज 3.3 पूरा कंप्लीट हो गया, उसका ईच एंड एवरी क्वेश्चन हम यहाँ पर कवर किए, उसका सारे एग्जाम्पल्स भी कवर किया गया। बस एक एग्जाम्पल बाकी था, ये एग्जाम्पल 17 जिसको अभी करेंगे। और उसके बाद बेटे हम मिसलेनियस एक्सरसाइज के जो एग्जाम्पल्स हैं एंड एक्सरसाइजेस हैं, जो अब तक जो फार्मूला पढ़े हैं उनको अप्लाई करके जो क्वेश्चंस हो सकता है उसको भी एक्सक्यूज मी सर। देखेंगे। बोलो बोलो बोलो। सर साइन ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय साइन ए माइनस बी। सर कॉस ए प्लस बी कॉस मल्टीप्लाइड बाय कॉस ए माइनस बी। टेन ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय टेन ए माइनस बी। सर टैन ये ए, सब का थोड़ा सा। टैन ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई टैन ए माइनस बी का कोई भी फॉर्मूला में नहीं पढ़ाया हूँ, नहीं सर, कोई मतलब फॉर्मूला नहीं। ऐसे टाइप का। साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी, इन दोनों का फॉर्मूला हम पढ़े हैं। टैन ए प्लस यस बी सर। टैन ए माइनस बी का कोई भी फॉर्मूला नहीं है। यस सर। सामने मैं बोला, कल कल ही क्लास में, इवनिंग क्लास में बोल रहा था कि कभी कभी आपका दिल बोलेगा कि ऐसा एक फॉर्मूला होता अच्छा होता, लेकिन भाई हमेशा हो थोड़ी ना होता है। तो कुछ कुछ मतलब जो फॉर्मूला पढ़े हो वही फॉर्मूला है, जो नहीं पढ़े वो फॉर्मूला नहीं है, काम खत्म। तो बेटे फॉर एग्जाम्पल साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, फॉर्मूला है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी, फॉर्मूला है बेटे कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। मेरा बात समझ रहे हो ना? मतलब लगता होगा कि कॉस स्क्वायर है माइनस कॉस स्क्वायर भी होता तो अच्छा होता है ना, लेकिन हमेशा मतलब जो लगता है वो तो नहीं होगा ना, फॉर्मूला जैसा है वो डिराइव होके हुआ है कि नहीं? तो कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। क्लियर है ना? तो ये दोनों फॉर्मूला हम पढ़े थे, ये दोनों फॉर्मूला हम पढ़े थे। तो टैन ए प्लस बी इंटू टैन ए माइनस बी का कोई भी फॉर्मूला नहीं पढ़े, कीप इन माइंड, ठीक है ना? बस यही दोनों ही पढ़े हैं। अच्छा, आगे चलते हैं बेटे। इस क्वेश्चन को करें। गौरव डाउट क्लियर हुआ तो? गौरव, यस सर। डाउट क्लियर यस हुआ? सर। डाउट क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। ओके ओके। just like I told you just like I told you you have to learn how to derive a formula। एक फॉर्मूला कैसे डिराइव होता है वो आपको लर्न करना जरूरी है, क्योंकि उससे क्या होता है कि आपको फॉर्मूला और गहराई से समझ में आ जाएगा। बिना डेरिवेशन किए अगर रट्टा मारोगे तो क्या होगा कि मतलब एक टाइम आएगा भूल ही जाओगे। तो डेरिवेशन एक बार कर लो खुद से, तो आपको धीरे 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 करके फॉर्मूला के साथ यू विल फील familiarized with the formula, you have to feel yourself acquainted with the formula, you know what I'm trying to say। ओके, तो बेटे एग्जाम्पल 17 देखते हैं। बहुत सिंपल सा सवाल है, बोला है कि प्रूव दैट साइन 5x माइनस 2 sin 3x प्लस साइन एक्स डिवाइड बाई कॉस 5x माइनस कॉस एक्स इज इक्वल टू tan x। ठीक है, क्वेश्चन दिख रहा है। तो बड़े एलएचएस को आरएचएस में कन्वर्ट करेंगे। बड़े पहले तो एलएचएस लिख लेते हैं, एलएचएस इधर पहले लिख लेते हैं। एलएचएस साइन 5x माइनस 2 sin 3x प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाई कॉस 5x प्लस सॉरी माइनस कॉस। अब देखो बेटे, अब नीचे क्या करेंगे तो पता चल चुका है बेटे। नीचे देखो बेटा, आप कॉस सी माइनस कॉस डी लगाओगे, देख पा रहे होगे कि नीचे कॉस यस सी सर। माइनस कॉस डी का फॉर्मूला अप्लाई करोगे। अब ऊपर देखो, ये लिखा है -2 sin 3x, तो इसको अभी के लिए छोड़ दो। साइन 5x एंड साइन साइन एक्स के बीच में बेटे साइन सी सर प्लस साइन सी प्लस डी। साइन डी का फॉर्मूला लगाओ, है ना बेटे? साइन 5x प्लस साइन एक्स लगाओ साइन सी प्लस साइन डी, है ना? तो पहले इन दोनों को आसपास ले आते हैं। साइन 5x प्लस साइन एक्स माइनस 2 sin 3x डिवाइडेड बाई कॉस 5x माइनस कॉस एक्स, है ना भाई? समझ में आ रहा है मैंने क्या किया? इन दोनों को आसपास ले आया और उसके बाद ये -2 sin 3x लिखा। इज देयर एनी प्रॉब्लम विद दैट? बिकॉज एडिशन इज कम्यूटेटिव। अच्छा, अब बेटे देखो, इधर हम अप्लाई करेंगे साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला। तो उसके लिए आपको पहले तो साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला याद रहना चाहिए, है ना?
कल मैंने आपको चार्ट भी बनाने के लिए बोला था, तो एक काम करो, चार्ट जो बनाओगे वो चार्ट को क्लास क्लास के वक्त चार्ट को पास में रख के बैठो, ताकि जब मैं फॉर्मूला बताऊंगा तो आपको फॉर्मूला रिकॉल होना चाहिए चार्ट देख के, है ना। साइन सी प्लस साइन डी, क्या फॉर्मूला था बेटे, 2 sin c+d/2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू, है ना भाई। तो क्या होगा बेटे, ये 2 sin c+d/2 मतलब 5x प्लस एक्स बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू, 5x माइनस एक्स बाई माइनस 2 sin 3x डिवाइडेड बाय, बेटे नीचे क्या लगेगा, कॉस सी माइनस कॉस डी। अब बेटे देखो, बड़े आराम से सुनो, कॉस सी माइनस कॉस डी जो लास्ट वाला फॉर्मूला है बेटे, चार फॉर्मूले पढ़े थे, साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी, कॉस सी प्लस कॉस डी, कॉस सी माइनस कॉस डी। और कॉस सी माइनस कॉस डी जो पूरा फोर्थ वाला फॉर्मूला था, उसमें थोड़ा उसका जो फॉर्मूला है उसमें थोड़ा सा ट्विस्ट था, मैंने बताया था डी ऐसा माइनस कुछ। सी होगा। हाँ, इन समय सी माइनस डी हो रहा है, उसमें डी माइनस सी होगा। उसका फॉर्मूला है 2 sin sin, 2 sin sin, कॉस सी प्लस कॉस डी है 2 cos cos, कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू। बस कॉस सी माइनस कॉस डी में 2 sin sin होगा, लेकिन 2 sin c+d/2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू ना होके b माइनस सी बाई टू है उसका फॉर्मूला। और मैंने बोला था, अगर आप चाहो तो इस फॉर्मूला को ऐसा लिख सकते हो बेटे, अगर बेटे एक माइनस में बाहर लगा दूं तो -2 sin c+d/2 इंटू साइन, अगर बेटे बाहर एक माइनस लगा देता हूँ तो ये d माइनस सी बाई टू को मैं सीधा करके c माइनस डी बाई टू भी लिख सकता हूँ। क्लियर और नॉट। तो ये उसके दोनों फॉर्मूले हैं। क्लियर और नॉट। अच्छा यस तो सर। बेटे नीचे लगाएंगे कॉस सी माइनस कॉस डी, तो आप कोई एक फॉर्मूला यूज करो हमेशा, है ना, इसी एक को याद रखो। सपोज आप इसी को याद रख रहे हो तो मैं इसी के अलॉन्ग पर कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो क्या होगा ना, 2 sin c+d/2 मतलब 5x प्लस एक्स बाई टू, देख लो बेटे इसी के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं, इंटू साइन डी माइनस सी बाई टू, है ना, डी माइनस सी बाई टू मतलब x माइनस 5x/2 होगा। क्लियर और नॉट। अच्छा, इज इक्वल टू, सबको समझ में आ रहा है मैं जो बोल रहा हूँ, इज इक्वल टू, बेटे ये क्या हो जाता है ऊपर, 2 sin 5x प्लस एक्स बाई टू कितना हो जाएगा बताओ जरा, 3x हो जाएगा, है ना, सिक्स 5x, एक्स 6x/2 3x हो जाएगा, ये हो गया 3x यस सर। इंटू कॉस, ये एंगल क्या हो जाएगा, 5x माइनस फोर एक्स फोर बाई एक्स टू मतलब 2x माइनस 2 sin 3x डिवाइडेड बाई, सॉरी, डिवाइड बाई डिवाइडेड बाई 2 sin, ये कितना होगा बेटा बताओ, 3x है ना, सर 3x इंटू साइन ये कितना होगा, -2x। -2x है ना बेटा, -2x। सबको समझ में आ रहा है ना मेरा बात। ओके। अच्छा बेटे देखो ऊपर आप ये जो दो चीजें लिखा है ना बेटे, दिस माइनस दिस थिंग माइनस दिस थिंग, बेटे ये दोनों टर्म में से हम एक चीज कॉमन ले सकते हैं, और वो क्या कॉमन ले सकते हैं बेटे ना, 2 sin 3x है ना बेटे, ये टर्म में देखो 2 sin 3x एक फैक्टर है, ये टर्म में भी 2 sin 3x है, तो दोनों में से हम 2 sin 3x कॉमन ले जाते हैं ना बेटे, यहाँ पर जगह नहीं हो रहा है, मैं इधर कर रहा हूँ। क्लियर है ना। यस सर। फॉर्मूला, हाँ, तो ऊपर से हम क्या यहाँ पर ऊपर में क्या ले रहे हैं बेटा कॉमन, इन दोनों में से 2 sin 3x कॉमन लेंगे, 2 sin 3x कॉमन लेने के बाद क्या रहेगा, 2 sin 3x इंटू सर कॉस cos टू एक्स 2x -1। माइनस वन, वही कर रहे हैं, 2 sin 3x कॉमन ले रहे हैं, 2 sin 3x कॉमन ले रहे हैं, लेने के बाद क्या रहेगा बेटे, कॉस 2x माइनस वन, है ना बेटे, समझ में आ रहा है ना, कॉस 2x माइनस यस वन हो सर। जाएगा इन दोनों में से 2 sin 3x कॉमन लेने के बाद। और नीचे क्या है, अच्छा बेटे साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू व्हाट, माइनस साइन थीटा, है ना बेटे। सर -sin θ। तो ये जो साइन -2x लिखा है उसको मैं लिख सकता हूँ -sin 2x, मतलब माइनस को पूरा बाहर यस ले आ सकता हूँ,
तो सिंपली मैं इसको लिखता हूँ -2 sin 3x इंटू साइन 2x, है ना बेटे, -2 sin 3x इंटू साइन व्हाट 2x। टू समझ में आ रहा है ना? यस सर। अरे समझ में आ रहा है, ये देखो साइन -2x को लिखा है ना बेटे, ये माइनस को मैंने बाहर ले लिया, तो क्या हो गया -2 sin 3x इंटू साइन 2x। गॉट इट? अच्छा देखो बेटे, बड़े प्यार से ये दोनों कट जाएंगे, 2 कट गए, sin 3x कट गए। अब देखो बेटे, अब मिला क्या है वो जरा देख लेते हो। अब ऐसा आपके पास सिचुएशन क्रिएट हुआ है बेटे, देखो cos 2x - 1 ऊपर बचा, cos 2x - 1 ऊपर बचा, और नीचे बचा -sin 2x, cos 2x - 1 डिवाइड बाय -sin 2x। लेकिन अगर हम अपना आरएचएस को देखें, आरएचएस में तो है tan x, तो अब मुझे दिमाग लगाना है कि ये नीचे लिखा है -sin 2x, ऊपर लिखा है cos 2x - 1, तो क्या करके मैं इसको tan x में कन्वर्ट करूंगा। अब देखो मेरे बात, अब सबको पता है कि 1 - cos 2x का फॉर्मूला क्या, राइट? यू ऑल ऑफ यू नो दिस, 1 - cos 2x क्या होगा बेटे। नेक्स्ट पेज में चलता हूं बेटा, सबको पता है cos 2x का ये दो फॉर्मूला सबको पता है, cos 2x इज इक्वल टू 1 - 2 sin² x एंड cos 2x इज इक्वल टू, हाँ, 2 cos² x +1, है ना बेटा, ये दो फॉर्मूला पता है सबको। cos 2x इज इक्वल टू 1 - 2 sin²x, cos 2x इज ऑल्सो इक्वल टू cos² x +1। cos 2x का चार फॉर्मूले होते हैं, एक है cos² x -sin²x, एक से 1 - 2 sin²x, एक है 2 cos² x +1। याद आया? तो इन्हीं दोनों फॉर्मूला से हम एक चीज निकाल सकते हैं बेटे, 2 cos² x विल बी इक्वल टू 2 cos, सॉरी बेटे, यहाँ पर हम कर सकते हैं 2 cos² x इज इक्वल टू क्या होगा बेटे, 1 - अच्छा 2 cos² x +1 लिख दिया क्या, -1 होगा ना, cos 2x इज इक्वल 2 cos² x -1 होगा ना बेटे, +1 लिख दिया था गलती से, सॉरी। हाँ, है ना, cos 2x इज इक्वल टू 1 - 2 sin²x और 2 cos² x -1, है ना? मेरे बात समझ रहे हो? यस सर। अच्छा तो बेटे -1 को अगर इस साइड में ले आएंगे, 2 cos² x क्या हो जाएगा, 1 + cos 2x। मेरे बात समझ रहे हो? अगर आप ये -1 को इस साइड में ले आओगे, तो -1 इस साइड में आके +1 हो जाएगा, तो 1 + cos 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, 2 cos²x, है ना? अच्छा, इस साइड में बेटे मैं क्या कर रहा हूँ ना, -2 sin² x को इस साइड में ले रहा हूँ और cos 2x को इस साइड में ले रहा हूँ, तो बेटे बताओ 2 sin² x क्या हो जाएगा, 1 - cos 2x। चेक कर लो, चेक कर लो, cos 2x का ये दो फॉर्मूला है, एक है 1 - 2 sin² x और एक है 2 cos² x -1। 1 - 2 sin² x सब फॉर्मूला से ये फॉर्मूला निकल जाता है क्या बेटा, -2 sin² x को इस साइड में लाओगे तो क्या होगा, +2 sin²x, है ना, इज इक्वल टू 1, और बेटा cos 2x को इस साइड में लाऊंगा तो क्या होगा, -cos 2x। अरे समझ में आ रहा है ना? ओके, गॉट इट? यस सर। अच्छा, यस सर। बिल्कुल उसी तरह बेटा cos 2x इज इक्वल टू 2 cos² x -1, अगर ये -1 इस साइड में लाओगे तो 2 cos² x इंटू 1 + 1। तो ये दोनों फॉर्मूला भी आपको याद रखना है, उससे डिराइव हुआ है, क्या है ना, 1 - cos 2x इज इक्वल टू 2 sin² x एंड 1 + cos 2x इज इक्वल टू 2 cos²x। ठीक है, 1 + cos 2x इज इक्वल टू 2 cos² x एंड 1 - cos 2x इज इक्वल टू 2 sin²x। ये दोनों फॉर्मूला को आपको याद रखना है। गॉट इट? अच्छा तो बेटे देखो यहाँ पर आपके पास क्या निकल के आया, cos 2x -1। अच्छा अगर 1 - cos 2x होता तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर लेते बेटे, 1 - cos 2x क्या होता है, 2 sin²x, है ना, डायरेक्ट यूज कर लेते। तो कोई नहीं, नीचे के बेटे -1 है बेटे, ये जो नीचे -1 है, ये -1 ये ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई जब होगा, तो जब ब्रैकेट खुलेगा ये उलट उल, 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 उलट कर आएगा ना बेटे, 1 - cos 2x को क्या आएगा,
बेटा अगर ये जो माइनस नीचे है ना बेटे, माइनस डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई हो, न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई हो की बात है। तो ये माइनस को यस अगर सर। मैं न्यूमरेटर में इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा, जब ब्रैकेट खुलेगा ये क्या हो के आएगा, उलट जाएगा, 1 माइनस कॉस टू एक्स हो जाएगा, बिकॉज माइनस ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू बी माइनस ए। सर बी माइनस सी। अच्छा, अच्छा नीचे अभी क्या रहा है, साइन टू एक्स रहा है, नीचे क्या रहा है, साइन टू। साइन टू एक्स, क्योंकि बेटा ये जो माइनस है ना, मैं इसको ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया इसके साथ, तो अभी माइनस नहीं है, अभी बस सिर्फ साइन टू एक्स है। बेटा 1 माइनस कॉस टू एक्स का फॉर्मूला अभी क्या पढ़े बेटे, टू सर साइन टू स्क्वायर एक्स। साइन स्क्वायर एक्स। याद रखिए बेटे 1 माइनस कॉस टू एक्स का फॉर्मूला क्या है बेटे, टू साइन स्क्वायर एक्स। साइन टू एक्स का फॉर्मूला पढ़े अब, टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, साइन टू एक्स का फॉर्मूला, अरे याद आया यस। बेटा, देखो टू टू कट गया, नीचे से एक साइन साइन एक्स, साइन। ऊपर से एक साइन एक्स कट गया, तो ऊपर क्या बचा बेटे, साइन एक्स, सर और साइन नीचे एक्स क्या बाई बचा, कॉस एक्स। इज इक्वल टू टैन एक्स। टैन एक्स। आर एच एस, सबको समझ में आया ये चीज, यस सर। वेरी गुड। तो पहले तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये फॉर्मूला वहां पर इस्तेमाल हुआ। हाँ, कितनों को ये फॉर्मूला समझ में नहीं आया बताओ, वन प्लस कॉस टू एक्स इज इक्वल टू टू कॉस स्क्वायर एक्स, वन माइनस कॉस टू एक्स इज इक्वल टू टू साइन स्क्वायर। बेटा देखो वन प्लस कॉस टू एक्स जब होगा तो कॉस स्क्वायर एक्स है ना बेटा, प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है ना, याद रख लो बेटे, वन प्लस कॉस टू एक्स इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स, वन माइनस कॉस टू एक्स इक्वल टू टू साइन स्क्वायर एक्स। और ये दोनों कहाँ से आए, कॉस टू एक्स का जो दो फॉर्मूला है उन्हीं दोनों फॉर्मूला में से ये फॉर्मूला डिराइव हुआ है। ठीक है, आगे चलते हैं, समझ में आ गया, आगे चले। यस सर। यस सर। यस सर। ओके अब देखो बेटे, ये वाला क्वेश्चन में साइन एक्स का वैल्यू आपको दिया है 3/5, कॉस वाई का वैल्यू रखा है -12/13। ऐसा ही सवाल कल रात को किए थे, और बोला है कि एक्स एंड वाई बोथ लाई इन सेकेंड क्वाड्रेंट, एक्स वाई दोनों सेकेंड क्वाड्रेंट के एंगल्स हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ऑफ एक्स प्लस वाई। साइन ऑफ एक्स प्लस वाई का आपको वैल्यू निकालना है, याद आया कल रात को किए थे, याद आ रहा है। अच्छा कल रात को जो किए थे एक्स एंड यस वाई सर। फर्स्ट क्वाड्रेंट वाले किए थे ना। यस यस सर। सर। अच्छा अल्टीमेटली आपको साइन एक्स प्लस वाई का जब वैल्यू निकालना है, उसके लिए फॉर्मूला क्या इस्तेमाल करोगे, साइन एक्स इंटू कॉस कॉस वाई वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन आई। इंटू साइन वाई। देखो बेटे, साइन एक्स एंड कॉस वाई ये दोनों का वैल्यू आपको गिवन है, लेकिन कॉस एक्स एंड साइन वाई इन दोनों का वैल्यू आपके पास नहीं है, तो आपको इन दोनों का वैल्यू निकालना है, निकाल के सिंपली यहाँ पर पुट कर देना है, साइन एक्स प्लस वाई निकल आएगा, ठीक है नहीं। तो बेटे पहले तो आपका साइन एक्स का वैल्यू कितना दिया है बेटा बताओ, 3/5 है ना। सर 3/5। एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ, क्या बनाओ, राइट एंगल राइट ट्रायंगल, एंगल। जिसका ये एंगल को मैं थोड़ी देर के लिए एक्स बोल रहा हूँ, और ये परपेंडिकुलर, ये बेस, और ये हाइपोटेन्यूज। बेटा साइन थीटा क्या होता है, सर पी परपेंडिकुलर बाई एच। हाइपोटेन्यूज। तो मतलब पी का वैल्यू आप 3 लो एंड एच का वैल्यू बेटे क्या लो, 5 लो, मेरा बात समझ रहे हो। तो बेटे पाइथागोरियन ट्रिपलेट के हिसाब से बी का वैल्यू क्या सर रहेगा, 4। 4। अच्छा, तो बेटे cos x क्या होगा, बेटे देखो पहले तो x कौन से क्वाड्रेंट में, जरा चेक कर लो, एक्स वाई दोनों सेकेंड क्वाड्रेंट में है ना। अगर बेटे एक सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो उसका cos क्या होगा, नेगेटिव आएगा, है ना, यस सर नेगेटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है। तो cos x क्या होगा बेटे, b/h मतलब 4/5, सर -4/5। और आगे एक माइनस लगाएंगे, माइनस क्यों लगा रहे हैं, सर क्योंकि सेकंड cos, क्वाड्रेंट। हाँ, cos x नेगेटिव होगा x सेकेंड क्वाड्रेंट में, क्लियर है ना। अच्छा, यस सर। अब बेटे cos y का वैल्यू दे रखा है -12/13 है ना, cos y दे रखा है -12/13, और इससे sin y निकल जाएगा, बनाओ आपका राइट एंगल ट्रायंगल, और थोड़ी देर के लिए मैं ये एंगल को y बोलता हूँ। तो बेटे ये है परपेंडिकुलर, ये है बेस, ये हाइपोटेन्यूज। cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज है ना। तो बेस का लेंथ आप 12 लो एंड हाइपोटेन्यूज 13 लो। पाइथागोरस ट्रिपलेट याद है सबको, यस यस सर। सर। 5 12 13 है ना, 5 12 13। तो साइन वाई बेटा, पहला तो वाई आपका सेकंड क्वाड्रेंट में है,
तो साइन वाई क्या होगा, पॉजिटिव होगा कि सर नेगेटिव? पॉजिटिव, Sir, सर positive. पॉजिटिव। पॉजिटिव। सर। तो साइन वाई विल बी इक्वल टू बेटे परपेंडिकुलर अपर हाइपोटेन्यूज 5/13, और आगे क्या लगाएंगे बेटे, प्लस, मतलब कुछ नहीं सर लगाएंगे। मतलब कुछ नहीं। हाँ, इसके बाद अब कर लोगे आगे, पुट कर लोगे इसकी, इसमें वैल्यू पुट करके निकाल दोगे। ओके। अरे कंटिन्यू करें, समझ में आ रहा है सबको सारी चीजें? ये Yes, यस सर। सर। ओके। अच्छा, इस क्वेश्चन को करने से पहले पहले कुछ फॉर्मूला रिकॉल करते हैं, कुछ फॉर्मूला रिकॉल करते हैं। बेटे 4 फॉर्मूला हम पढ़े थे। एक फॉर्मूला पढ़े थे बेटे साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। एक पढ़े थे साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। और एक पढ़े थे कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। और एक पढ़े थे कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस, है ना बेटे? 4 फॉर्मूले पढ़े थे। पहला फॉर्मूला है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, तो बेटा आंसर होगा 2 साइन ए टू कॉस बी साइन ए साइन बी। कॉस सर सर टू साइन ए कॉस बी। 2 साइन ए कॉस बी, है ना? बहुत इजीली याद रह जाएगा। साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला है 2 साइन ए कॉस बी, पढ़े थे। यस सर। साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी इज सर टू इक्वल कॉस ए साइन बी। टू कॉस ए साइन बी। खाली बेटा उलट जाएगा, क्लियर हो ना? टू कॉस ए साइन बी, साइन कॉस का जगह उलट जाएगा, है ना? साइन कॉस जगह चेंज हो गया, क्लियर हो ना? यस सर। कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, बेटा टू कॉस सर टू कॉस, कॉस ए कॉस। टू कॉस कॉस, है ना? टू कॉस ए कॉस बी। बेटे साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, साइन ए प्लस बी सर माइनस माइनस साइन ए टू। माइनस बी में साइन कॉस कॉस साइन, लेकिन कॉस ए प्लस बी कॉस प्लस कॉस ए माइनस बी में कॉस कॉस, एंड कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी साइन साइन। लेकिन ये जो लास्ट वाला है इसमें थोड़ा ध्यान माइनस देना है। थ्री। हाँ बेटा देखो, ये जो लास्ट वाला है ये होगा 2 साइन ए साइन बी, सही है, लेकिन उसके आगे एक माइनस लगेगा। क्या लगेगा? माइनस लगेगा। माइनस। डेरिवेशन तो आप खुद कर चुके हो, मेरा बात समझ रहे हो? क्लियर और नॉट? हाँ, यस सर। Yes, sir. ओके। और मैंने यस बोला सर। था, और मैंने बोला था इसी फॉर्मूला को आप और कैसे याद रख सकते हो ना, अगर बेटे में ये जो दो चीजें माइनस हुआ है, कॉस ए प्लस बी से कॉस ए माइनस बी जो माइनस हुआ है, अगर दोनों को उल्टा करके लिखूं, मतलब कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी करके लिखूं, तो ऑब्वियसली और मुझे यहाँ पर माइनस नहीं देना पड़ेगा, मैं लिख सकता हूँ 2 साइन ए इंटू साइन बी। अगर मैं इसको उल्टा करके लिखूं, पहले कॉस ए माइनस बी फिर माइनस कॉस ए प्लस बी अगर लिखूं, तो मुझे यहाँ पर माइनस नहीं देना पड़ेगा, डायरेक्ट 2 साइन ए इंटू साइन बी। गॉट इट और नॉट? याद आया? ओके। यस सर। तो इसका मतलब अगर हमें कहीं 2 साइन ए इंटू कॉस भी दिख जाए, है ना, अगर हमें कहीं 2 साइन ए इंटू कॉस भी दिख जाए, तो क्या हमें याद आएगा 2 साइन ए इंटू कॉस बी इज इक्वल टू दिस साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। 2 कॉस ए साइन बी दिख गया तो क्या हमें याद आ जाएगा साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। 2 कॉस ए कॉस बी दिख गया, ये याद आ जाना चाहिए। यू गॉट इट और नॉट? अच्छा ठीक है, समझ में आ गया? ओके। Yes, sir. ये सवाल देखो क्या यस बोला है सर। बेटे, एलएचएस में, प्रूव दैट cos 2x into cos x by 2 minus cos 3x into cos 9x by 2 is equal to sin 5x into sin 5x by 2, sin 5x into sin 5x by 2। तो चलो इसके बारे में सोचते हैं। पहले तो एलएचएस लिख लेता हूँ, देखो बड़े आराम से समझो, बड़े आराम से। cos 2x into cos x by 2 minus cos 3x into cos 9x by 2। अब देखो बेटे, ये कोई मतलब अभी तो कोई सीधा साधा फॉर्मूला नहीं लगने वाला। अभी कोई अभी आप में से कोई अगर सोच रहे हो कि मैं यहाँ पर cos 2x का फॉर्मूला लगा दूं, cos 3x का फॉर्मूला लगा दूं, है ना, तो इसका क्या करोगे? cos 9x by 2 क्या लगाओगे? ये क्या करोगे बेटे? नो,
हर क्वेश्चन में आपको cos 2x sin 2x tan 2x दिख गया, इसका मतलब कि ये नहीं कि आप sin 2x का फॉर्मूला लगा दोगे, cos 2x का फॉर्मूला लगा दोगे, tan 2x का फॉर्मूला लगा दोगे। नो 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 नो, क्वेश्चन में दिख गया तो इसका मतलब ये नहीं कि वो फॉर्मूला पर अप्लाई हो जाएगा। देखो कुछ और होगा क्या, देखो बेटा यहाँ पर दो cos मल्टीप्लाई हुए हैं, cos 2x इंटू कॉस एक्स बाई टू, यहाँ पर भी दो cos मल्टीप्लाई हुए हैं और मुझे इनको सिंप्लीफाई करके ये दिखाना है, प्रूव करना है कि दिस इज इक्वल टू दिस। ऐसे सिचुएशन में जब बेटे दो cos मल्टीप्लाई हुए हैं या फिर दो साइन मल्टीप्लाई हुए हैं या फिर एक cos एक साइन मल्टीप्लाई हुआ है या फिर एक साइन एक cos मल्टीप्लाई हुआ है, तो हम उसको पहले तो सॉम में एक्सप्रेस कर सकते हैं, प्रोडक्ट को सॉम में एक्सप्रेस कर सकते हैं। क्या मतलब है प्रोडक्ट को सॉम में एक्सप्रेस करना, जरा सोचो। फॉर एग्जाम्पल आप ये पहला फॉर्मूला को जरा ऑब्जर्व करो, ये पहला फॉर्मूला में बेटे आरएचएस को अगर देखो बेटे, दो एक साइन एक कॉस मल्टीप्लाई हुए हैं, ये प्रोडक्ट है, मल्टीप्लीकेशन हुआ है, साइन एंड कॉस मल्टीप्लाई हुआ है। इसको बेटे ये फॉर्मूला अगर लगा देते हो तो बेटे दो साइन के प्लस के रूप में आप इसको एक्सप्रेस कर पाते हो, मतलब प्रोडक्ट को सॉम में एक्सप्रेस कर रहे हो। मेरा बात समझ रहे हो? इधर बेटे दो एक कॉस एक साइन मल्टीप्लाई हुए हैं, जब इसको ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हो तो बेटे मल्टीप्लिकेशन को आप एक सब्ट्रैक्शन में एक्सप्रेस कर दिए। क्लियर हो रहा है? मेरे बात समझ रहे हो? कॉस कॉस यस मल्टीप्लाई सर। हुए हैं, ये फॉर्मूला लगा देने से बेटे मल्टीप्लिकेशन को सॉम में एक्सप्रेस कर पाते हो, दो कॉस के सॉम में एक्सप्रेस कर पाते हो। तो बेटे यहाँ पर वैसा कुछ होने वाला है, बस बट देयर इज ए प्रॉब्लम, दैट इज ए प्रॉब्लम। टू कॉस ए इंटू कॉस बी का फॉर्मूला तुम्हें पता है, टू कॉस ए इंटू कॉस बी क्या होगा बेटा, अभी जस्ट पढ़ के आए हैं, कॉस ए प्लस बी प्लस का से माइनस। प्लस कॉस ए माइनस बी ना, अभी पढ़े। लेकिन यहाँ पर कॉस है कॉस भी है लेकिन टू तो आगे नहीं है। तो नहीं है तो लगा देते हैं, मेरा बात समझ रहे हो, टू नहीं है तो लगा देते हैं। अच्छा बेटी एक बात बताओ, सपोज आपके पास एक नंबर लिखा है 5 और मानो आपको 5 में 2 मल्टीप्लाई करना है। अच्छा सर टू डिवाइड करना पड़ेगा। हाँ, मल्टीप्लाई कर देने से तो चेंज हो जाएगा ना नंबर, तो बेटे 2 डिवाइड भी कर दो वही 5 रहेगा। 5 में अगर 2 मल्टीप्लाई करके 2 डिवाइड कर दो वही 5 रहेगा। तो किसी भी नंबर में अगर कोई चीज़ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वैल्यू को सेम रखने के लिए वो नंबर में वो चीज़ डिवाइड भी कर देते हैं ना। तो मैं क्या करता हूँ बेटे, ये जो पहला टर्म है cos 2x इंटू कॉस एक्स बाई टू, उसमें अगर 2 मल्टीप्लाई करता हूँ और एक 2 डिवाइड करता हूँ, मेरे पास समझ रहे हो ना, 2 इंटू कॉस 2x इंटू कॉस एक्स बाई टू, यू गेट इट, माइनस दूसरे में भी वही करता हूँ, एक 2 डिवाइड करता हूँ एक 2 मल्टीप्लाई करता हूँ। कितनों को पता चल रहा है यस सर। चीजें? तो पता चल गया चीजें, पता चला? यस सर। यस सर। अच्छा अब बेटे देखो, ये दोनों टर्म में से मैं ये 1/2 जो बाहर सब में दोनों में मल्टीप्लाई किया उसको पूरा कॉमन ले आता हूँ, बाहर पूरा कॉमन ले आता हूँ। कॉमन ले आने के बाद क्या रहेगा बेटे, 2 cos 2x इंटू कॉस एक्स बाई टू माइनस 2 cos 3x इंटू कॉस 9x बाई टू। अब बेटे सर देखो, और एक बार समझाइए ना सर, हाँ वो वाला कौन सा पार्ट स्टेप्स, मतलब कौन सा स्टेप्स है, कौन सा? सर उसका ऊपर वाला सर, ये सेकंड स्टेप। अच्छा, पहले तो जैसे पहले तो बेटे आप जब ऐसा दिखते हो ना, ऐसा जब दिखो, अच्छा एक बात सुनो, सपोज आप कहीं पर देखो कि साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, या फिर साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, या फिर कॉस ए कॉस बी प्लस प्लस साइन ए साइन बी, या फिर कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ऐसा अगर दिखते तो वो फॉर्मूला अलग, वो तो लग जाएगा, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला लग जाएगा। लेकिन यहाँ पर आप जरा देखो, यहाँ पर लिखा है कॉस सम एंगल इंटू कॉस अनदर एंगल, कॉस ए कॉस बी, क्लियर है ना, ऐसा लिखा है। तो बेटे देखो यहाँ पर भी वैसा कुछ लिखा है, कॉस ए कॉस बी लिखा है बेटे। तो मैं क्या किया, ये जो पहले ये जो लिखा है इसमें एक 2 मल्टीप्लाई किया और एक 2 डिवाइड किया, इसमें भी क्या किया, एक 2 मल्टीप्लाई किया एक 2 डिवाइड किया, ठीक है। मतलब रिजल्ट चेंज नहीं होगा क्योंकि सर 2 मल्टीप्लाई और 2 ऑफ डिवाइड करने से कोर्स, उसका करवा ऑफ दिया कोर्स रिजल्ट चेंज आपने। नहीं होगा, 2 आप काट लो, सॉरी ये 2 काट लो, ये 2 काट लो, वही का वही है, ये जो है वही है, यस सर। ठीक है ना। अच्छा तो ऐसा मेरा करने का कारण क्या है, क्यों मैंने किया,
सपना आया क्या? नहीं, मैं ये फॉर्मूला को इस्तेमाल करना चाहता हूँ, और ये फॉर्मूला को इस्तेमाल करने के लिए आगे टू चाहिए उसका। अरे गॉट इट ना। अब बेटे देखो, ये टर्म और ये टर्म में से मैंने हाफ को कॉमन लाया है ना, 1/2 को कॉमन लाया, इधर क्या बचेगा? ये बचेगा। इधर क्या बचेगा? ये बचेगा, है ना, माइनस। देख लो वही क्या। अच्छा, इज इक्वल टू हाफ इंटू, बेटे 2 कॉस ए इंटू कॉस बी किसका फॉर्मूला है? कॉस ए प्लस बी cos a plus प्लस कॉस ए plus माइनस cos बी, a है ना। minus मतलब कॉस 2x प्लस x/2 x by 2 प्लस cos 2x minus x by 2 कॉस 2x माइनस x/2। अरे समझे हो ना, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी क्या होगा? 2 कॉस ए कॉस बी हो जाएगा, माइनस इधर उसी तरह बेटे 2 कॉस ए कॉस बी, यहाँ पर भी लिखा है 2 कॉस ए कॉस बी, क्या फॉर्मूला होता है बेटे? कॉस yes ए sir प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, है ना बेटे, मेरे बात समझ लो। yes sir हाँ, तो पहले तो मैं इसको ब्रैकेट के अंदर लिखता हूँ, पहले इसको ब्रैकेट के अंदर लिखता हूँ, ब्रैकेट के अंदर 2 कॉस ए कॉस बी, तो कॉस ए प्लस बी मतलब 3x प्लस 9x/2 प्लस कॉस ए माइनस बी, है ना, मतलब 3x माइनस 9x/2। 9 एवरीबॉडी x by गॉट 2 इट? ब्रैकेट के अंदर क्यों लिखा सर एक भाई? स्टेप समझ नहीं पाया सर। कौन सा स्टेप बोलो? सर ये वाला स्टेप ये वाला स्टेप। जब ग्रुपिंग करने का सर सॉल्व सर। 2 कॉस ए कॉस बी लिखा है इधर, देख पा रहे होगे, 2 कॉस ए यस सर। कॉस बी। 2 कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, लगा दिया। यस सर। यस सर। इधर भी 2 कॉस ए कॉस बी लिखा है, क्या फॉर्मूला लगा दिया? कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। ए है यस सर। 3x, बी है 9x/2। और बेटे यहाँ पर मैंने ब्रैकेट क्यों दिया? क्योंकि बाहर एक माइनस बैठा है, देख रहे हो ना। हाँ, यस सर। तो बाहर जो माइनस बैठा है वो अंदर वाला प्लस को ब्रैकेट जब खुलेगा माइनस कर देगा, मेरा बात समझ रहे हो ना। हाँ, इसीलिए मैं yes ब्रैकेट दिया sir ताकि आप समझ पाओ। तो अभी डायरेक्ट लिखता हूँ सारी चीजें, इज इक्वल टू हाफ इंटू, बटे ये क्या होगा? कॉस 2x प्लस x/2 कितना होगा? sir 5x/2 5x by 2 प्लस कॉस 2x माइनस x/2 कितना होगा बेटे? sir 3x by 2 3x/2 माइनस, बेटे ये क्या होगा? कॉस sir 15x/2, है ना, 15x by 2 माइनस कॉस 15x/2। अच्छा, ये प्लस अभी क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, क्योंकि बाहर एक yes sir माइनस बैठा है ना। माइनस कॉस, sir तो बेटे 3x by 2 3x माइनस 6x/2 कितना होगा बताओ? sir minus 3x by 2 तो 3x by 2 हो जाएगा हाँ, समझ में आ रहा है ना बेटे? देखो क्या होगा, ये देखो कॉस, अरे समझ रहे हो, 6x माइनस 9x कितना होगा बेटे? -3x/2। मेरे बात सबको समझ में आ रहा है? क्लियर और नॉट एवरीबॉडी? हेलो, अरे गॉट यस सर। इट? ओके। अब देखो बेटे, मैं डायरेक्ट यहाँ पर करता हूँ, नेक्स्ट स्टेप पे ना करके यहीं पर ही डायरेक्ट कर लेता हूँ। अब सबको पता है कि कॉस -3x/2 क्या होगा बेटे? इज इक्वल टू कॉस 3x/2 हो जाएगा। क्यों बेटे? क्योंकि कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू व्हाट? कॉस sir थीटा। cos theta तो बेटे ये लिखा है cos 3x/2 और ये लिखा है माइनस cos 3x/2, है ना बेटे, क्योंकि माइनस का कोई 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 sir फायदा नहीं। cancel हो जाएगा तो बेटे ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। एवरीबॉडी गॉट इट? क्यों कैंसिल हो गए? अरे गॉट yes इट? sir यस सर। क्यों कैंसिल हो गए? ये तो लिखा है cos 3x/2, ये तो लिखा है cos -3x/2, कैंसिल क्यों हो गए? क्योंकि cos -3x/2 cos 3x/2 के साथ इक्वल है। क्लियर और नॉट? ओके। yes sir तो जो बचा उसको लिख लो, क्या बचा बेटा? हाफ इंटू कॉस 5x/2, इसमें लिखता हूँ इस साइड में। एक्सक्यूज मी सर। बोलो। सर वो माइनस साइन दो बार है तो सर वो प्लस साइन ही हो जाएंगे सर। अरे गधा, यहाँ पर देखो, यहाँ पर यहाँ पर ये माइनस को आप क्यों देख रहे हो? ये जो लिखा है ना बेटे, ये जो लिखा है, ये यस क्या सर। लिखा है? कॉस माइनस थीटा लिखा है ना बेटे, देख पा रहे हो? माइनस थीटा का यस कॉस सर। ओ में सर वो cos थीटा हो जाएगा सर। हो गया कॉस थीटा। तो बेटे ये यस सर। बाहर वाला माइनस तब प्लस होता ना अगर साइन माइनस थीटा होता। साइन यस सर। माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है। तो अगर यस साइन सर। -3x/2 लिखता तो मैं माइनस को लाके बाहर ही माइनस से मल्टीप्लाई करके प्लस करता। कॉस में तो कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा होता है ना। यू गॉट इट? हाँ, तो बचा क्या बेटे? सॉरी, बचा क्या?
1/2 इंटू कॉस 5x/2 माइनस कॉस 15x/2, क्लियर और नॉट? यस सर। हाँ, फाइनली क्या बचा? 1/2 इंटू cos 5x/2 माइनस 15x/2 जो हो जाएगा माइनस 10x/2। हाँ, माइनस कॉस 15x/2, एवरीबॉडी गॉट इट? अब देखो बेटे, सिंपल से पता चल चुका है, अभी इधर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करोगे? अब जरा सोचो कौन सा ऐसा फॉर्मूला पढ़े हो, cos c माइनस cos d, है ना भाई? cos c माइनस cos d याद आया? यस सर। हाँ, cos c माइनस cos d, एंड cos c माइनस cos d का क्या फॉर्मूला होता है? साइन sin cos c माइनस cos d का क्या फॉर्मूला होता है? 2 साइन c प्लस डी बाई टू इंटू साइन d माइनस c/2। d माइनस c बाई टू। सबको समझ में आ रहा है ना? तो ये क्या होगा ना, cos c माइनस cos c, तो क्या होगा 2 साइन c प्लस डी बाई टू, मतलब 5x/2 10x। प्लस 15x/2 अरे समझ रहे हो ना? ये c है, यस सर। ये d सॉरी है। सर। हाँ, इंटू साइन d माइनस c/2 माइनस 5x/2 समझ में आ रहा है ना? साइन ये d है यस सर। और ये c है, फॉर्मूला के हिसाब से d माइनस c/2 होगा। तो क्या होगा बेटा, देखो ये 2 कट गया, साइन बेटा 5x/2 प्लस 15x/2 कितना होगा? सर 20x/2 मतलब 5x 10x, 10x/2 कितना हो जाएगा ये? 5x 5x इंटू साइन, इसको करो बेटे जल्दी, 15x सर माइनस 10x/2 10, 5x हाँ तो कितना होगा? सर 5x/2। 5x/2। सबको समझ में आ रहा है? दिस इज 5x/2 एंड दिस इज योर RHS, दिस इज योर RHS, एवरीबॉडी गॉट इट? एवरीबॉडी गॉट इट? यस सर। हाँ, यस सर। यस तो मैं सर। तो मैं बस आपको रिकॉल करवा देता हूँ हमने क्या किया यहाँ पर। बस बेटे ये जो लिखा है cos a इंटू कॉस बी, समथिंग लिखा है, ये भी समथिंग लिखा है, cos a इंटू कॉस बी ऐसे करके लिखा है। तो मुझे लगा कि मैं अगर यहाँ पर एक 2 होता, अगर मेरा यहाँ पर एक 2 होता, तो मैं बड़े प्यार से 2 cos a इंटू कॉस बी के जगह पर ये वाला चीज लिख लेता, cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी। इधर लिखा है cos a इंटू कॉस बी, इधर भी अगर एक 2 होता तो बड़े प्यार से मैं ये लिख लेता उसके जगह। तो मैंने क्या किया, वही किया, मैंने एक 2 मल्टीप्लाई किया, 2 डिवाइड किया इसके साथ, इसमें भी एक 2 मल्टीप्लाई किया, 2 डिवाइड किया इसके साथ। दोनों टर्म में से 1/2 को मैंने कॉमन ले लिया, इधर बचा ये, इधर बचा ये, दिस माइनस दिस। फिर इधर इधर लगाया बेटे 2 cos a इंटू कॉस बी का फॉर्मूला, cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी, माइनस इधर भी लगाया cos 2 cos a cos b का फॉर्मूला, cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी। फिर बस ये काटा कुटी हुआ, ये आया cos माइनस 3x/2, जो है cos 3x/2 वही है, दोनों कट गए। फिर ये माइनस ये बचा और बाहर एक हाफ है, बाहर एक हाफ है, और ये माइनस ये में मैंने cos c माइनस cos d का फॉर्मूला लगाया, cos c माइनस cos d फॉर्मूला 2 sin c प्लस डी बाई टू sin d माइनस c/2, ये 2 कट गया और ये बच के आ गया। अरे एवरीबॉडी गॉट इट? शुड वी मूव ऑन? ओके, अच्छा ये यस सवाल, सर। यस सर। अच्छा ये सवाल एक टाइप है बेटे, ऐसे ही सवाल या ऐसे ही सवाल क्रिएट होंगे। क्या क्रिएट होंगे बेटे? सबको आपको सपोज आपको कुछ देगा ऐसा करके cos a इंटू, अच्छा देखो, अगर बेटे देता है cos 2x cos x/2 माइनस साइन 2x साइन x/2, अगर ऐसा देता तो वहां पर तो एक डायरेक्ट फॉर्मूला आ जाता है ना। सपोज फॉर एग्जांपल मैं इसको ऐसा देता, मैं यहां पर सपोज ऐसा आपको देता कि cos x/2 इंटू कॉस एक्स माइनस साइन x/2 इंटू साइन एक्स। तो बेटे इधर मुझे अननेसेसरीली इधर एक 2 सर मल्टीप्लाई cos a करके प्लस 2, b। हाँ तो बेटे देखो हमेशा आंख आंख खुला रखो कि कहां पर डायरेक्ट फॉर्मूला हो जाएगा। इधर ना मुझे अननेसेसरीली, क्योंकि आप में से बहुत सारे को लगेगा इसी हिसाब से मैं यहाँ पर भी ये करूंगा कि इधर एक 2 होता तो मैं इधर 2 cos a cos b, इधर एक 2 होता तो मैं इधर 2 sin a sin b का फॉर्मूला लगाता। नो, नो नीड भाई, एक डायरेक्ट फॉर्मूला है, cos a cos b माइनस sin a sin b विच इज इक्वल टू cos a प्लस b। तो देखोगे कहां पर एक डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है, कहां पर फॉर्मूला कुछ अप्लाई अगर नहीं हो रहा है तो हम ऐसा करेंगे। यू गेट इट? ओके, यस सर। आगे चलते नेक्स्ट क्वेश्चन में।
अब पे वेरी क्लोज अटेंशन बिकॉज दिस इज अ वेरी 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 गुड क्वेश्चन। फाइंड द वैल्यू ऑफ tan पाई बाई 8। अब देखो बेटे tan पाई बाई 8 का वैल्यू अभी जो मेथड में मैं निकालूंगा वो डिफिकल्ट मेथड है। डिफिकल्ट मेथड में नहीं बोलूंगा, एक्चुअली वो मेथड मतलब थोड़ा लेंदी है, मतलब उससे और आसान मेथड में भी tan पाई बाई 8 का वैल्यू निकल जाएगा 3 लाइन में, जो कि सर जिसके हम लिए रेडियन को हाँ डिग्री में कन्वर्ट ना करेंगे, ना डिग्री ना से 45। ना वो नहीं, जिसके लिए मैं आगे चल के आपको हाफ एंगल का फॉर्मूला जब पढ़ाऊंगा तब ये बहुत आसानी से डायरेक्ट फॉर्मूला में हो जाएगा। लेकिन अभी जितना फॉर्मूला हमें पता है उस फॉर्मूला के हिसाब से हम इसको निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना, जो कि एनसीईआरटी में मिसलेनियस में जैसे ही किया है। अभी जो फॉर्मूला हमें पता है अभी तक तो हाफ एंगल फॉर्मूला में नहीं पढ़ाया हूँ, तो जितना फॉर्मूला पता है उस हिसाब से करेंगे, ठीक है ना। अच्छा यस मुझे सर। बेटा निकालना है tan पाई बाई 8 का वैल्यू। बेटे पे वेरी क्लोज अटेंशन बिकॉज बहुत ही इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर करने वाले हैं। पहले तो पाई पाई बाई 8 कोई अनजाना एंगल है कि कोई जाना पहचाना एंगल है? एक जाना पहचाना एंगल है ना बेटे, पाई बाई 4 का आधा, 45 डिग्री का आधा भाई, बहुत जाना पहचाना एंगल है। पाई बाई 8 इज इक्वल टू हाफ ऑफ पाई बाई 4 है ना बेटे। अच्छा एक बात बोलूं, थोड़ी देर के लिए ना थोड़ी देर के लिए पुट पाई बाई 8 इज इक्वल टू एक्स, थोड़ी देर के लिए पाई बाई 8 की जगह मैं एक्स पुट कर लेता हूँ थोड़ी देर के लिए, ठीक है ना। बेटे दोनों साइड में 2 मल्टीप्लाई कर दो, दोनों साइड में क्या मल्टीप्लाई कर दो, 2 मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाइंग 2 ऑन बोथ साइड्स। तो बेटे पाई बाई 8 में 2 मल्टीप्लाई कर देने से पाई बाई सर 8 क्या हो पाई बाई जाएगा, पाई 4 बाई 4, एंड एक्स की जगह क्या इक्वल हो टू टू जाएगा एक्स। बेटे, 2x। 2x। क्या मेरा बात समझ में आ रहा है? थोड़ी देर के लिए मैं tan पाई बाई 8 का वैल्यू निकालना चाहता हूँ, थोड़ी देर के लिए पाई बाई 8 को मैं x बोल देता हूँ, थोड़ी देर के लिए tan पाई बाई 8 निकालना चाहता हूँ, पाई बाई 8 को थोड़ी देर के लिए x बोला, तो दोनों तरफ 2 मल्टीप्लाई किए तो पाई बाई 4 क्या हो जाएगा, 2x। अब देखो tan पाई बाई 8 का वैल्यू मुझे नहीं पता था, लेकिन tan पाई बाई 4 का वैल्यू तो मुझे पता है ना, विच इज 1, क्लियर और नॉट। तो बेटे देखो इधर आया बेटे पाई बाई 4 is equal to 2x, you got it। टेकिंग tan on both sides, मेरे बात समझ में आ रहा है ना, मेरे बात समझ में आ रहा है ना बेटे, या यस फिर सर। 2x इज इक्वल टू पाई बाई 4, 2x इज इक्वल टू पाई बाई 4। अच्छा वेट अ सेकंड, आप बोलोगे सर ऐसा क्यों किए, हमें सपना आएगा क्या, हम पाई बाई 8 को x ले, अबे एक्स वाई जेड जो भी लो उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन पाई बाई 8 को x से लिए बेटे, हुआ ना बेटे, नहीं तो आपको स्कूल नहीं आना पड़ता, अगर सारी चीजें कोई बुक में लिखा होता तो आपको स्कूल में आना नहीं पड़ता। तो हम यहाँ पर सिखा रहे हैं कि आपको कैसे क्वेश्चंस के साथ कैसे डील करना पड़ेगा। तो इसका एक टाइप है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दूं tan पाई बाई 12, बेटे पाई बाई 12 होता है पाई बाई 6 का आधा, तो वहां पर आप पाई जी बाई सर। 6 पाई बाई 12 को लोगे x, लेट x इज इक्वल टू पाई बाई 12, दोनों तरफ 2 मल्टीप्लाई करोगे 2x आ जाएगा पाई बाई 6। अरे मेरे बात समझ रहे हो ना, एक टाइप है, क्लियर और नॉट, ये एक टाइप है, हेलो गेट यस इट। सर। हाँ अच्छा, तो 2x इज इक्वल टू पाई बाई 4 हुआ, टेकिंग tan ऑन बोथ साइड्स है ना बेटा, दोनों तरफ tan लेते हैं, क्लियर और नॉट, तो tan 2x क्या होगा, tan पाई बाई 4। हाँ यस tan सर। 2x का क्या फॉर्मूला है बताओ बेटे, tan 2x का फॉर्मूला बताओ, 2 tan x 2 tan x डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर x। डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर x। tan पाई बाई 4 का फॉर्मूला बताओ बेटे, सर 1। 1, बेटे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दूं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 2 यस सर। tan x इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद 1 माइनस tan स्क्वायर x। अरे समझ रहे हो ना। अब देखो ये बेटे क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, क्या आ गया, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, किसका क्वाड्रेटिक है बेटे, tan x का क्वाड्रेटिक है, किसका क्वाड्रेटिक है, tan x का क्वाड्रेटिक है। तो बेटे माइनस tan स्क्वायर x में सबको बेटे लेफ्ट हैंड साइड में ले जाता हूँ, माइनस tan स्क्वायर x लेफ्ट हैंड में ले जाता हूँ, प्लस tan स्क्वायर x प्लस माइनस 2 टू tan टेन x एक्स प्लस 2 यस tan सर। x minus 1 is equal to 0. Do you see that this is a quadratic equation in terms of tan x? ये tan x यस सर। quadratic equation है। तो बेटे tan x का वैल्यू हम फॉर्मूला लगा के निकाल सकते हैं, बेटा आप सबको पता है, देखो स्कूल में क्या करते थे, स्कूल में लिखते थे कि पुट
पुट tan x इज इक्वल टू p या फिर y जो भी है, पुट tan x इज इक्वल टू y, तो ये लिखा है y का स्क्वायर प्लस 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। फिर लिखते थे y इज इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac/2। अरे याद है ना? ये सर। अब थोड़ी ना छोटे बच्चे हैं, ये पुट पुट करने का क्या चक्कर इधर, ये यहाँ पर क्यों पुट करे, थोड़ी ना छोटे बच्चे हैं। हमें पता है कि tan x का मतलब वेरिएबल सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वेरिएबल x होता है, यहाँ पर x की जगह tan x लिखा है, तो tan x विल बी इक्वल टू इंडियन फॉर्मूला के हिसाब से बेटे माइनस बी प्लस और माइनस रूट ओवर ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। एवरीबॉडी गेट इट? हाँ तो बेटे माइनस बी क्या है बेटे, ए भाई बताओ। सर 2 है ना बेटे, तो -2 प्लस और माइनस रूट ओवर बेटे 2 का स्क्वायर 4 4 माइनस 4ac। ए क्या है बेटे? सर 1 सी सी है क्या है? -1 -1 -1 तो -4ac सर कितना हो जाएगा? +4 एवरीबॉडी गॉट इट? डिवाइडेड 2a। ए क्या सर है भाई? 2 हाँ ए सर है, 1 तो 2 हो गया। अरे गॉट इट और नॉट? ये यस सर। सर। अरे यस देखो, सर। हाँ आपको यही tan x का वैल्यू ही समझ नहीं पाया सर। कहाँ नहीं सुन पाए बेटे, बताओ। सर 2 tan x इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर x सर, वही से सर समझाइए ना सर। बेटे tan 2x का फॉर्मूला क्या सर है उसका बेटे? नीचे से हाँ tan 2x का फॉर्मूला लगाया, ये फॉर्मूला है उसका tan 2x का, 2 tan x बाई 1 माइनस tan स्क्वायर x। फिर मैंने क्या किया बेटे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया, है ना, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया बेटे। a बाई बी इज इक्वल टू सी लिखा है, तो दैट इज इक्वल टू a, दैट इम्प्लाइज a इज इक्वल टू बी सी और नॉट, b जाके क्रॉस हो जाएगा ना c के साथ। समझ रहे हो यस मेरा सर। बात? हाँ तो अब हो गया, तो मैंने इसको क्रॉस कर दिया, 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब बेटा माइनस tan स्क्वायर एक्स को इस साइड में लाया और 1 को भी इस साइड में लाया, तो माइनस tan स्क्वायर इस साइड में आएगा तो प्लस tan स्क्वायर एक्स हो गया, 1 इस साइड में आएगा तो -1 हो गया, और इस साइड में तो कुछ नहीं बचा, इक्वल टू 0। और ये हुआ है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन यस जिसमें a क्या है बेटे, a इधर क्या होगा 1, b क्या होगा बेटे 2, c क्या होगा बेटे -1। समझ में आ रहा है कि नहीं मेरे पास? तो वैल्यू क्या है बेटे, -2 प्लस और माइनस बेटे 4 कितना होता है, 8 का सर स्क्वायर 8 रूट कितना? सर 2√2 2√2 बेटे ऊपर से 2 अगर कॉमन ले आए तो हो जाता है -1 -1 +-√2 प्लस और माइनस रूट। बेटे देखो फाइनली एक इंटरेस्टिंग सा चीज निकल के आया, tan x इज इक्वल टू -1 प्लस और माइनस √2, राइट। अच्छा देखो बेटे, आपको एक्चुअली tan x का वैल्यू ही चाहिए, क्योंकि आपको सवाल में क्या पूछा था, tan π/8 पूछा था और आप π/8 को x बोले थे, तो आपको tan x का वैल्यू ही चाहिए, यही आपको आंसर लास्ट को मिला, क्लियर और नॉट। लेकिन वेट अ सेकेंड, एक एंगल का दो tan वैल्यू नहीं हो सकते, मैंने बताया था। एक एंगल का दो साइन नहीं हो सकते, एक एंगल का दो कॉस नहीं हो सकते, एक एंगल का दो ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज नहीं हो सकते। सर क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग हो सकता है। हाँ यस, हम इसको क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग देखेंगे। तो पहले तो tan x का जो दो वैल्यू है उसको एनालाइज करते हैं बेटे। एक वैल्यू आया -1 +√2 और एक वैल्यू आया -1 -√2, तो ये दोनों सही नहीं हो सकते, क्योंकि एक एंगल तो एक है, x तो एक है π/8, π/8 का तो दो tan नहीं हो सकते, तो इनमें से कोई एक सही है दूसरा गलत है। उसको हम बोलते हैं बेटे एरोनॉस रूट, मतलब वो रूट तो निकला लेकिन वो गलत रूट है, इम्प्रॉपर रूट है, ठीक है ना। तो इन दोनों में से कौन सा इम्प्रॉपर है, देखो बेटे π/8 कितना है बेटे, 22 हाफ डिग्री है ना बेटे, मतलब ये फर्स्ट सर। क्वाड्रेंट एक्यूट एंगल है ना बेटे, π/8 एक एक्यूट एंगल है, π/8 बिलोंग्स टू फर्स्ट क्वाड्रेंट, π/8 एक्यूट होगा ना बेटा, ये सर। 45 का आधा। तो बेटा अगर π/8 एक एक्यूट एंगल है तो उसका tan पॉजिटिव। π/8 पॉजिटिव होना चाहिए ना बेटे। हाँ एक्यूट एंगल का ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज पॉजिटिव होते हैं ना, तो tan π/8 पॉजिटिव होना चाहिए, और π/8 क्या है बेटे x है, तो आपका tan x पॉजिटिव होना चाहिए, है ना। जरा बेटे ये नंबर को चेक करो, क्या ये नंबर पॉजिटिव है? लुक नो सर। लुक, -1 -√2 ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है चेक करने के लिए आप में से बहुत सारे ये कर रहे हो। नेगेटिव। सुनो,
-1 -√2 एक पॉजिटिव नंबर है कि नेगेटिव नंबर है चेक करने के लिए आप में से बहुत सारे √2 का वैल्यू पुट कर रहे होगे, और अप्रोक्सीमेट वैल्यू 1.414 अप्रोक्सीमेट वैल्यू, फिर कुछ सब्ट्रैक्शन कर रहे होगे। अभी नहीं, ऐसा नहीं करने का। अब बड़े हो गए हम अभी छोटे बच्चे नहीं रहे, बड़े हो गए। बेटे आप ना इन दोनों में से माइनस कॉमन ले आओ जरा, आपको पता चल जाएगा कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव नंबर है। बेटे जब दोनों में से माइनस कॉमन ले आते हो तो ये नंबर ऐसा हो जाता है ना बेटे, वन यस प्लस सर। रूट वन प्लस रूट टू एक पॉजिटिव नंबर होगा ना बेटे, √2 पॉजिटिव, 1 भी पॉजिटिव, 1 प्लस रूट टू एक पॉजिटिव नंबर है। पॉजिटिव नंबर में माइनस मल्टीप्लाई होगा तो ये पूरा नंबर क्या है बेटा असलियत में, नेगेटिव। अरे मेरे बात समझ रहे हो ना? यस हैं? सर। हाँ। यस सर। तो बेटे दिस इज नेगेटिव, तो एंड दिस इज व्हाट, दिस इज पॉजिटिव, क्योंकि बेटे √2 का वैल्यू होता है 1 से बड़ा है ना, √2 इज 1.4। अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1.414। तो ये क्या है बेटा, √2 -1, ये जो लिखा है -1 प्लस √2 मतलब √2 -1। तो √2 1 से बड़ा है तो √2 -1 एक पॉजिटिव नंबर है, दिस इज ए पॉजिटिव नंबर, दिस इज ए नेगेटिव नंबर। तो tan x ये नहीं हो सकता है ना, दिस इम्पॉसिबल। तो tan x का वैल्यू ये होगा, क्लियर है ना? देयरफॉर tan x, यस सर। जो कि आपका tan π/8 है, क्योंकि x आपका π/8 है, उसका वैल्यू क्या निकल रहा बेटे, √2 -1। यू गॉट इट और नॉट? यू गॉट इट और नॉट? यस सर। यस सर। ओके, बोलो अगर नहीं समझ में आया बोलो। समझ में आया? ओके, असाइनमेंट असाइनमेंट इसका बेटे इसी प्रोसेस में। हेलो, सबको समझ में आया कि नहीं? हाँ कि ना बोलो, सब यस बोलो। सर। व्हाट अबाउट द अदर्स? यस सर। समझ यस में आया? सर। ओके 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 यस सर। ओके, ठीक। अच्छा, तो बेटे देखो, असाइनमेंट आप करोगे इसको, यही फॉर्मूला जैसे अभी किए थे उसी को इस्तेमाल करके फाइंड tan π/12, tan π/6, सॉरी tan π/12, हाँ tan π/12 भी निकालो, ठीक है ना? ये वही फॉर्मूला इस्तेमाल करके आपको tan π/12 का वैल्यू निकालना है। किसको इस्तेमाल करके? इसी यस सर। कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करके कर लोगे। इसी कॉन्सेप्ट को यस इस्तेमाल सर। करके दो आंसर आएगा लास्ट को, दोनों में से एक सही होगा दूसरा गलत होगा, तो आप गलत पहचान लोगे π/12 का क्वाड्रेंट देख के। ओके, देखो बेटे, मिसलेनियस एक्सरसाइज का सवाल है। पहला सवाल, प्रूव दैट 2 cos π/13 इंटू कॉस 9 π/13 प्लस कॉस 3 π/13 प्लस कॉस 5 π/13, इसका वैल्यू है 0। इसको आपको प्रूव करना है, देख रहे हो ना? तो पहले तो मैं LHS लिख लेता हूँ। LHS क्या है, 2 cos π/13 इंटू कॉस 9 π/13 प्लस कॉस 3 π/13 प्लस कॉस 5 π/13 है ना बेटे, इसको 0 दिखाना है। क्या आपको दिख रहा है ये चीज? ये चीज दिख रहा है यस आपको? सर। एक फॉर्मूला इधर अप्लाई होगा, 2 cos A cos B, क्या अप्लाई होगा? 2 cos A cos B दिख रहा है बेटे, 2 cos A cos B। यस सर। cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। वेरी गुड, cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B इधर अप्लाई होगा। अच्छा, ये चीज को देख रहे हो बेटे, ये चीज को हैं, ये यहाँ पर cos C प्लस cos D अप्लाई होगा, देख पा रहे हो? cos यस C सर। प्लस cos D अप्लाई होगा। वेरी गुड वेरी गुड, तो चलो स्टार्ट करते हैं। अच्छा बेटे, तो इसके जगह पर अभी क्या लिखेंगे? 2 cos C, 2 cos A cos B की जगह cos A प्लस B इंटू cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B है ना बेटे? तो cos यस पाई बाई सर। 13 प्लस 9 π/13 प्लस cos 5/13 माइनस 5/13 9 माइनस 9 π/13, ठीक है ना? अच्छा, यस सर। इज प्लस cos
अच्छा बेटे इसको अभी 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 कुछ नहीं करते हैं, अभी कुछ नहीं करते हैं, अभी वैसे ही रखते हैं, अभी कुछ नहीं करते हैं इसको, अभी वैसे ही रखते हैं। अभी cos c प्लस cos d वाला फॉर्मूला नहीं लगाते हैं, क्योंकि देखेंगे आगे चल के और इजीली हो जाएगा क्या, क्लियर और नॉट। देखो बेटे अभी नहीं यस सर। लगाते। ये चीज क्या हो जाता है बेटे बताओ, ये अभी क्या हो गया, सर 10 पाई/13। 10 पाई/13 सबको दिखा, ये 10 पाई/13 cos 10 पाई/13। अच्छा ये चीज क्या हो गया, सर माइनस इट्स एट पाई बाई माइनस 8 पाई/13 जो कि 8 पाई/13 होगा। हाँ। अब देखो बेटे मैं जो बोला ना, इसको cos c प्लस cos d मत लगाओ, देखो क्यों नहीं लगाना है, ना लगाने से क्या फायदा होगा, मेरे बात समझ रहे हो ना। अरे 5/13 ना, तुम्हें 2 क्या लिख दिया हूँ, 5/13। एवरीबॉडी गॉट इट। अब देखो बेटे यस सर। cos 10 पाई/13 प्लस, बेटे मैं आपको बताऊंगा, अभी बताऊंगा क्यों उसको पास ला रहा हूँ। मैं cos 10 पाई/13 के पास ले आ रहा हूँ cos 3 पाई/13, क्यों ला रहा हूँ अभी पता चलेगा। प्लस बेटे ये देखो cos माइनस थीटा सर 13 12 लिख लीजिए सर। ओह सॉरी 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 सॉरी, हाँ। और बेटे देखो cos माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा, तो मैं यहाँ यस पर सर। इसका जगह पर cos 8 पाई/13 लिख रहा हूँ, प्लस उसके पास में इसको ला रहा हूँ cos 5 पाई/13। अब आप बोलोगे सर क्यों लाए, थोड़ा गौर करके आप देखोगे तो आपको भी पता चल जाएगा। भाई इज दिस ए कोइंसिडेंस, क्या ये कोइंसिडेंस है कि ऐसा कुछ आ रहा है। देखो बेटे 10 + 3 13 होता है, 8 + 5 यस भी सर। 13 होता है, क्या है कोई कोइंसिडेंस है नो, दिस इज नॉट ए कोइंसिडेंस, प्लानिंग करके सवाल किया गया था। मेरा बात समझ रहे हो, कोई कोइंसिडेंस नहीं है, हैं। तो बिगिनिंग से अगर हम यहाँ पर cos c प्लस cos d लगा देते तो आगे चल के मतलब मे भी हो तो जाएगा मे भी, लेकिन अब और आसानी से हो जाएगा, क्लियर और नॉट, मेरे बात समझ रहे हो। तो दिस इज नॉट ए कोइंसिडेंस। तो इसका कैसे इस्तेमाल करें बेटे, आप ये दोनों में से किसी एक को दूसरे में कन्वर्ट करो, आइदर 10 पाई/13 को 3 पाई/13 में कन्वर्ट करो, या फिर 3 पाई/13 को 10 पाई/13 में कन्वर्ट करो, किसी एक को दूसरे में कन्वर्ट करो। चेक करो बेटे, cos 10 पाई/13 प्लस cos, बेटे 3 पाई/13 को मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ 10 पाई/13 में, कैसे देखो बेटे, सर पाई पाई माइनस माइनस 10 पाई/13। 10 पाई/13 कितना होगा जरा बताओ, पाई -10 पाई/13 कितना होगा जरा बताओ, 3 पाई/13 होगा कि नहीं, सेकंड। वेरी गुड। अब प्लस cos 8 पाई/13 प्लस cos, अब देखो बेटे ये दोनों में से मैं एक को दूसरे में कन्वर्ट करूंगा, मैं 5 पाई/13 को 8 पाई/13 में कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो 5 पाई/13 का जगह में लिख सकता हूँ क्या, पाई -8 पाई/13, क्लियर और नॉट। अच्छा यस सर। अरे मैं इम्प्लाइज क्यों दे रहा हूँ सारे जगह, इक्वल्स देना चाहिए आपको, राइट, इम्प्लाइज देते जा रहा हूँ, इक्वल्स इक्वल्स इक्वल, तो cos 10 पाई/13, बेटे cos पाई माइनस थीटा ये कितना थर्ड होता है, क्वाड्रेंट। cos पाई माइनस थीटा माइनस cos थीटा होता है, सबको पता चल रहा है ना, cos पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस cos थीटा होगा। ठीक है यस बेटे, सर। पाई माइनस मतलब कौन सा क्वाड्रेंट बेटे, सेकंड क्वाड्रेंट है ना, पाई से क्लॉकवाइज में जाओ, सेकंड क्वाड्रेंट में cos होता है नेगेटिव, तो आगे लगा माइनस, सॉरी सर। पाई है एक्स एक्सिस पर, तो cos cos होके रहेगा, तो cos cos होके रहा, तो माइनस cos थीटा, यू गॉट इट और नॉट। तो यस सर। यस ये जो सर। है cos पाई -10 पाई/13, उसको मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, माइनस cos 10 पाई/13, एंड प्लस cos ये जो 8 पाई/13 है, और ये जो लिखा है cos पाई -8 पाई/13, इसको क्या लिख सकता हूँ बेटा, माइनस cos। माइनस cos 8 पाई/13। हाँ तो बेटा आप देख सकते हो आंसर 0 आ गया, दिस माइनस दिस कट गया, दिस माइनस दिस कट गया, तो क्या हो गया आंसर, एवरीबॉडी गॉट इट, यस सर। ओके। यस सर। हाँ बेटे कौन कल से आप और एक बता हाँ हाँ सर, जैसे आप cos x माइनस ये वाला सर, उसको काट दिए सर, लास्ट वाला सर। हम्म,
ये सर ये देखो, cos में सुनो x माइनस x पाई बाय 13। कॉस एक्स माइनस, समझ में नहीं आया। सर लास्ट मतलब सेकंड लास्ट लाइन सर, उसको कैसे सॉल्व किया सर समझिए ना सर। देखो 3 पाई, देखो हाँ कैसे किए, वेरी गुड क्वेश्चन बेटे। 10 पाई बाई 13, 3 पाई बाई 13, ये तो पता चल रहा है ना बेटे, 10 और 3 मिलके 13 बनाते हैं। हाँ देखो, यस सर। 10 और 3 मिलकर 13 बनाते हैं। तो जरा देखो बेटे, आप खुद सोचो, 10 पाई बाई 13 प्लस 3 पाई बाई 13 मिलके कितना होता है बेटे? पाई होता है, चेक कर लो, चेक कर लो, यस सर। 13 पाई बाई 13। तो बेटे 10 पाई बाई 13 विल बी इक्वल टू व्हाट? पाई माइनस 3 पाई बाई 13। 3 पाई बाई 13 यस सर। विल बी व्हाट? पाई माइनस 10 पाई बाई 13। बराबर समझ रहे हो? तो किसी एक को यस सर। दूसरे में मैंने कन्वर्ट किया, और ऐसा करने से ये आ जाएगा आगे। यस गॉट सर। इट? हाँ, हो गया। सर लेकिन सर पाई माइनस, हम्म सर लेकिन सर पाई माइनस 10 पाई बाय 13 सर माइनस cos 10 पाई बाय 13 कैसे हो गया सर, वो समझ नहीं आया सर। अच्छा, वो क्वाड्रेंट मेथड में हुआ बेटे। देखो पाई किधर है बेटे? पाई इधर है ना बेटे, पाई इधर है। यस यहाँ सर। पर लिखा है पाई माइनस। पाई माइनस मतलब पाई से कहाँ तक जाओगे बेटे? क्लॉकवाइज में जाओगे। क्लॉकवाइज में गए तो कौन से क्वाड्रेंट में पहुंचे बेटे? सेकेंड क्वाड्रेंट में, है ना। सेकंड। सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? माइनस। नेगेटिव, तो लगाया आगे माइनस। पहले क्वाड्रेंट देख के प्लस की माइनस लगाते हैं। पाई कौन सा एक्सिस पर है बेटे? एक्स एक्सिस पर है। तो कॉस चेंज होगा क्या? कॉस कॉस होके रहेगा। क्लियर और नॉट? तो फिर थीटा, उसके बाद थीटा। यस सर। तो हो गया। बस, तो आज के लिए इतना ही। ओके।